बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रीतम और प्रेमी का बड़ा सुंदर समन्वय है, बड़ा एक अटूट बंधन है, एक सुखद एहसास भरा रिश्ता है। तो केवल मात्र याद कर कर के भी प्रेमी सुकून महसूस करते हैं, याद करने मात्र से। अगर रिश्ता सच्चा है, प्रेम सच्चा है और विश्वास अटल है, तो अवश्य ये इस प्रकार के एहसास, सुखद एहसास होते हैं। और अगर गुरुमुख प्रेमी अपने इष्ट देव सतगुरु से, गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करें। जब प्रेम किया ही है तो फिर सच्चा करना है। अगर विश्वास की बात भी हम करते हैं तो विश्वास वो होना चाहिए, अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास, कि हमारा विश्वास किसी भी कदम पर डोलने ना पाए। तभी हम ये कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हमें श्री गुरु महाराज जी पर बहुत विश्वास है। बहुत कहने की भी ज़रूरत नहीं है। विश्वास है तो फिर विश्वास अटल होना चाहिए। किसी भी सूरत में विश्वास डोलने ना पाए। दुख में, सुख में, किसी भी परिस्थिति में अपने सतगुरु से विश्वास पक्का होना चाहिए। और हर सूरत में ये नज़र आना चाहिए कि मेरे सतगुरु मेरा भला ही करने वाले हैं और भला कर रहे हैं। चाहे दुख की अवस्था हो तो भी वो विश्वास कायम रहना चाहिए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मुझ पर असीम कृपा करते हुए ना जाने कितना दुख सहन करने की हमें शक्ति दी है, और कितना दुख कष्ट था जो हमें थोड़ा बहुत ही नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत ही भोगने के लिए हमें मिला हुआ है। उसका शुक्राना हर वक्त जिह्वा पर होना चाहिए। और गुरुमुख प्रेमी तो आप जैसे हर वक्त उनकी तो मांग ही यही होती है कि हम विचार करें कि हम अगर अपना मकान बनवाते हैं तो मकान बनवाने के बाद यही विचार होता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आगमन मेरे घर में हो। पहला जो शुभम मुहूर्त हो मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से हो, संतों महापुरुषों के आगमन से हो। कोई वस्तु
अगर छोटी मोटी भी वस्तु लाते हैं, कोई खाने पीने की भी चीज़ लाते हैं, तो घर में गुरुमुख प्रेमियों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी तब तक सब्र रखते हैं कि जब तक श्री गुरु महाराज जी को अर्पण न किया जाए, भोग ना लगा लिया जाए, तब तक वो खाने के लिए सोच नहीं सकते। कोई पहनने की वस्तु लाते हैं, कपड़ा हो, सोना चांदी हो, जेवर वगैरह कुछ भी हो, और भी चाहे संसारिक संसाधन हो, संसारिक सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, मोबाइल भी होता है, अगर हम नया लाते हैं पहले श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रख देते हैं। एक ये भाव है, ये गुरुमुख प्रेमियों का भाव है। तो ये शिक्षा श्री गुरु महाराज जी से मिली है, तो ये भाव दर्शाता है कि ये सब झूठे सामान, अगर संसार के क्षण भंगुर सामान भी यूज करने से पहले अगर हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, कोई कार लेके आते हैं, स्कूटर लेके आते हैं, वो सब श्री गुरु महाराज जी से ऐसे उनके चरण छुआएं या प्रसाद चढ़ाएं या संतों महात्माओं से आश्रम पर जाकर मुहूर्त करवाएं या उनको घर चरण डालकर मुहूर्त करवाएं, ये अनन्य प्रेम की निशानी है गुरुमुखों की, कि हर वक्त उनको याद रहता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी, पहले उन्हीं की नज़रों में हम सुरखरू हो लें। भले ही दुनिया में हम व्यवहार करते हैं, लेकिन गुरुमुखता का एक ये भी लक्षण होता है। और साथ में ये विचार हम करें, हमें करना चाहिए कि जब क्षण भंगुर सामान, ये संसार के झूठे सामान हम समर्पण करते हैं, तो जो ये मनुष्य शरीर है ये भी झूठा है, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर में, मकान में जो जीवात्मा है, ये सत्य स्वरूप है। इसके बारे में भी इसी प्रकार का विचार हमें बने, हमारे अंदर बना रहे, और हर पल हम टटोलते रहें कि हमारे अंदर की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। इसको भी एक तरह से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पण कर दें, इसको पक्का समर्पण कर दें। ये पक्का समर्पण करके इसके द्वारा श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियमों पर खर्च करके जो भक्ति का लाभ प्राप्त करना है, ये पक्का समर्पण है कि केवल और केवल शरीर से संसार के कार्य करें और अपने अंदर सतचित आनंद जीवात्मा के लिए अपने इष्ट देव सतगुरु से समर्पण भाव से आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, जो उनके बताए नियमों पर चलकर सुमरन करके जो सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है, वो इस जीवात्मा की खुराक है। वो लगातार हर पल जीवात्मा को मिलती रहे। जब जब भी मौका मिलता है, गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु देव महाराज जी से रूबरू होकर, चाहे श्री दरबार में या अपने घर में
श्री परमहंसों के सामने खड़े होकर, बैठकर, श्री आरती पूजा करके, सुमरन करके, भोग लगा के ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त करते रहते हैं और करते रहना है। अभी कुछ दिन पहले की ये लीला है कि इसी महीने जुलाई में संक्रांति से एक दिन पहले की बात है कि शाम को हमेशा की तरह 5 बजे के करीब श्री दर्शन खुले। सर्वप्रथम महात्मा लोगों ने माथा टेका, प्रसाद का भोग लगा, फिर सत्संग हुआ, फिर प्रसाद भी बटा और कितना भरपूर प्रसाद होता है। फिर संगत माथा टेकने लगी, शुरू हुआ संगत का माथा टेकना। तो हमेशा की तरह कोई कुछ लेके उपहार आता है, कोई कुछ लेके आता है, कोई डमरू लाता है, कोई घंटी लाता है। सभी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण होता है। श्री गुरु महाराज जी डमरू भी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं। हमेशा की तरह इसी तरह सभी संगत माथा टेकते हुए, जयकारे बुलाते हुए माथा टेकने वालों की लाइनें चल रही थी और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए सबकी झोलियां खुशियों से भर रहे थे। और इसी तरह एक भगत जी ने, जो कि कार नई खरीदी हुई थी, तो वो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उसकी इच्छा थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी से मुहूर्त कराऊं। तो लाइनों में वो प्रेमी मत्था टेकने गया तो वो कार की चाबी लेकर आया था अपने साथ। श्री चरणों में विनती हुई तो वो कार की चाबी श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंची और विनती होने पर श्री गुरु महाराज जी ने चाबी को अपने निज कर कमल लगाते हुए, हाथ लगाते हुए चाबी को शुभ मुहूर्त कर दिया कार का। उस प्रेमी की मनोकामना पूरी हो गई कि मेरी जो कार को मुहूर्त करने की जो मनोकामना थी वो श्री गुरु महाराज जी ने चाबी का मुहूर्त करके ही पूर्ण कर दी और प्रसाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और इसी तरह फिर कोई प्रेमी डमरू लेके आया, श्री गुरु महाराज जी ने कर कमल लगाए डमरू को, फिर उसको आशीर्वाद दिया। इसी तरह लाइन चल रही थी तो एक भगत आया, बहुत सारी प्लास्टिक की टोकरियां लेकर। अब वो नज़ारा ही उस वक़्त ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के आइटम, इस तरह के भेंट, इस तरह के उपहार आते हैं कि वो दोनों हाथों से उठा कर लाते हैं। वो चीज़ कोई ऐसी होती है उपहार, जैसे वो बहुत सारी टोकरियां थी तो सब संगत को दिख रही थी। तो नया काम शुरू करते हैं या यूं ही प्रेमी के मन में आ जाती है, भक्तों के मन में आ जाती है कि ये वस्तु मैं श्री गुरु महाराज जी को भेंटा करूं, या फिर ये भली भांति हम जानते हैं, ये समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही तो प्रेमी ला पाते हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है, अंदर से सूक्ष्म तौर पर आज्ञा होती है उनको, तभी तो वो ला पाते हैं। उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाता है। और श्री गुरु महाराज जी सबको देखकर मुस्कुराते रहते हैं। प्लास्टिक की टोकरियां लेकर आया है, ऐसा
महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करी कि बहुत सारी प्लास्टिक की टोकरियाँ आई हैं। स्वामी जी ने टोकरियों को निहारा, टोकरियों की तरफ देखा और उसे बार बार आशीर्वाद दिया। फिर उन्हीं टोकरियों में से एक टोकरी प्रसाद के रूप में उस भगत को वापस दे दी गई। इसी तरह संगत आती रही, माथा टेकती रही और श्री गुरु महाराज जी सबको बार बार आशीर्वाद देते रहे। जब सबने माथा टेक लिया, भजन चल रहा था, सभी गुरुमुख तालियां बजा रहे थे और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। फिर जैसे रोज श्री गुरु महाराज जी माइक अपने कर कमलों में लेकर वचन फरमाते हैं जाते वक़्त कि सभी गुरुमुख आरती पूजा में जाएं, तो आज उस दिन महात्मा जी ने माइक पकड़ा और कहा कि सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी सबको मिल गया। अब सब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से सभी प्रेमी श्री आरती मंदिर में पहुंचकर आरती पूजा का लाभ उठाएं। बीच में ये भी अनाउंसमेंट हुई कि कल संक्रांति है, कल संक्रांति पर 11:30 बजे दर्शन खुलेंगे। अब ये शुभ समाचार प्राप्त करके भी सभी गुरुमुख प्रेमी कितने खुश हो जाते हैं कि कल फिर सुबह 11:30 बजे जो दर्शन खुलते हैं तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा, हुजूर गुरु महाराज जी की आरती उतारी जाती है, मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। कितना वो खुशी का एक मंजर होता है, वो देखने वाला नज़ारा होता है, बैकुंठों का नज़ारा होता है, धुरधाम का नज़ारा होता है। फिर सारे प्रेमी उठ खड़े हो गए और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। फिर वहाँ से श्री कार में विराजमान होकर वहाँ पहुँचे तालाब के पास, जहाँ हल्ले चल रहे हैं काफ़ी समय से, कुछ महीने 2 महीने से, जैसे हल्ले की सेवा, तालाब की सेवा चल रही है। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने निरीक्षण किया, उसके फिर बाद में कुर्सी पर विराजमान हुए। फिर श्री गुरु महाराज जी को आइसक्रीम और कचौड़ी का भोग वहाँ पर लगाया गया। फिर सबको वो प्रसाद बंटा। श्री गुरु महाराज ने पूछा, सबको प्रसाद मिल गया? कचौड़ी का प्रसाद मिला, आइसक्रीम का प्रसाद मिला। देखो दर्शन हाल में सभी लोग दर्शन करके आए, प्रसाद लेके आए। फिर कुछ प्रेमी जो वहाँ पहले से सेवा कर रहे थे, कुछ प्रेमी जो दर्शन हाल में पहले प्रसाद लेकर आए थे, वो भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि सबको मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पर हल्ला चलता है। सभी गुरुमुख वहाँ पहुँचते हैं और श्री गुरु महाराज जी की ये लीला है जो सभी गुरुमुखों पर, सभी अपने प्रेमियों पर इतना प्यार लुटाते हैं, प्रसाद लुटाते हैं, अपना शुभ आशीर्वाद जो है उसकी झड़ी लगा देते हैं, जो प्रेमियों को कभी भूल नहीं पाता। इसी तरह सबको आइसक्रीम और कचौड़ी का प्रसाद मिल गया। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा भी सबसे कि सबको प्रसाद मिल गया है? तो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने कहा, जी स्वामी जी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा आप सब लोग प्रसाद खाओ और हम चलते हैं। सब ने इस प्रकार दर्शन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जोर जोर से जयकारे बुलाए। सब ने आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर फिर श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर में जाने के लिए रवाना हुए और सभी गुरुमुख इस तरह निहाल हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।